विदेश से लोग काशी में पढ़ने के लिए आते थे। विदेश से लोग काशी की धरा पर, काशी के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। भारत की भूमि विश्व गुरु की भूमि है। इसको दुनिया का गुरु कहते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भारत की भूमि पर संस्कार लेने के लिए, सभ्यता लेने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, साधना, तप, योग करने के लिए दुनिया के लोग विदेश से यहां सीखने के लिए आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु के पद पर रखा जाता था। पर कुछ लोगों ने धीरे 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 ऐसी अंग्रेजी इनके मुंडा में भराई और इनके सिर पे चढ़ी। सबसे पहले ये खुद राजनेता ही विदेश में पढ़ने जाने लगे और विदेश का गुणगान गाने लगे। तो कहने लगे वहां पढ़ने जाओ तो वहां की विद्या अच्छी है, वहां की विद्या अच्छी है। अब लोगों ने भारत की विद्या को नीचे दबाकर विदेशों की विद्या को प्रबल बनाने का प्रयास कर दिया। मेरा सारे लोगों से निवेदन है, सनातन धर्मियों से निवेदन है हाथ जोड़कर, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहे, चाहे तुम कहीं पर भी जाकर पढ़ो। जाओ तुम्हें पढ़ना हो जहां जाकर पढ़ो। जो अमेरिका पढ़कर आते हैं वो अमेरिका को गुणगान गाते हैं, जो हालैंड पढ़ के आते हैं वो हालैंड का गुणगान गाते हैं, जो यूएसए जाते हैं वो यूएसए का गुणगान गाते हैं। पर भारत विश्व गुरु है और यहां आने के बाद ही लोगों को सुख का अनुभव होता है। इसलिए लोग अपना देश छोड़कर वृंदावन की गलियों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते फिरते हैं। यहां जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिखाने और सीखने की भूमि है, ये संस्कार और सभ्यता की भूमि है, ये धर्म और आनंद को देने की भूमि है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भारत की भूमि विश्व गुरु थी है और चाहे कितना भी दबा ले। लोग विदेश पढ़कर आते हैं तो सोचते हैं विदेश का गुणगान गाएंगे, विदेश का गुणगान। आज एक होड़ लगी है बच्चों में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, बच्चा पढ़ जाए तो विदेश में पढ़ने पहुंचाओ। हमारा निवेदन है, भारत के भूमि की विद्या आज भी कमजोर नहीं हुई है। आज भी अपने बच्चों को सबसे पहली विद्या अमेरिका और जापान नहीं देते। आज भी जन्म लिए बच्चे को विद्या उसके घर की माँ देती है। जितना माँ पढ़ाती है उसके बराबर कोई नहीं पढ़ाता। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक और चौथे नंबर पर होता है सतगुरु। ये तो चौथे नंबर पर आया है सतगुरु। पहले नंबर का गुरु है माँ। माँ बेटे को सारा ज्ञान प्रदान कराती है। संस्कारवान बनाने का प्रयास करती है। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब गुरु जी से पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी ने पूछा क्या आपने माता जी से मांग लिया? हाँ, क्या मांगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले मैंने मांग लिया माँ, जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू झड़ने लगे। आंसू। गुरु जी आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है गुरुजी, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा
सुनो नरेंद्र, अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न करा था। आज वो अमरनाथ की कथा निकल गई, जरा ध्यान से सुनना कि पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। वो अमर कथा सुन लीजिए कि पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को बता रहे हैं, सुनो नरेंद्र, माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि मृत्यु लोक में अमर कौन है? पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करा, मृत्यु लोक में अमर कौन है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, जब एक श्रेष्ठ गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है और गुरु अगर मर भी जाता है तो वो मरता नहीं है, उसके मंत्र के कारण वो अमर हो जाता है जीवन पर्यंत। गुरु कभी नहीं मरता, अमर हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने राम नाम दिया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममा दिया। श्री रामाचार्य जी के अनुसार गायत्री मंत्र जग में जाहिर हो गया। उसी तरह सियोर वाला महाराज हो पृथ्वी पर तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, पर एक मंत्र तो दुनिया को दे दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले गया मंत्र अमर कर गए, और मंत्र की अमरता होना चाहिए। गुरु कभी नहीं मरता। अगर गुरु ने कोई श्रेष्ठ मंत्र आपको दिया है तो वो अमर हो गया, भले वो कहीं पर भी रहे, पर मंत्र की अमरता है। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे गुरु कभी नहीं मरता, गुरु अमर है। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को कही। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात अपने मन में बिठा ली। रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण जब चले गए, एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे। मंच लगा हुआ था, लाखों लोग बैठे हुए थे, उसी में एक कलाकार बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बोलते हुए मंच पर स्पीच देते हुए चित्र बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद बड़े मंच पर लाखों लोगों को स्पीच दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, और एक कलाकार बैठकर चित्र बना रहा था स्वामी विवेकानंद का। चित्र जब कंप्लीट हुआ, स्वामी विवेकानंद जब जाने लगे, उस कलाकार ने आकर स्वामी विवेकानंद को चित्र दिया, स्वामी जी मैंने ये आपका फोटो बनाया है, देखिए। स्वामी जी ने फोटो लिया, अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे कलाकार हो आप। कलाकार ने स्वामी जी से कहा, एक बात पूछना है सरकार। स्वामी जी आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। जब आप प्रवचन दे रहे थे ना, आपके प्रवचन देते समय आपके सिर के ऊपर कोई एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आ रहा था। आपके पीछे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मैंने उसका फोटो बनाया है स्वामी जी, आप चित्र देखेंगे। स्वामी राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जो फोटो हाथ में लिया और देखना प्रारंभ करा, स्वामी विवेकानंद जिस प्रवचन को दे रहे थे, उस प्रवचन के पीछे रामकृष्ण परमहंस का चेहरा दिख रहा था, जो फोटो में अंकित कर दिया गया। फोटो में अंकित था। स्वामी विवेकानंद की आंख में आंसू भर गए। आज स्वामी जी उस कलाकार को गले लगा लिए, गले लगाकर बोले, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे प्रवचन देते समय तुम्हारे पीछे जो चेहरा दिख रहा था वो किसका था?
स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले लगाकर कहा, खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। प्रवचन देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आज भी आपको कहते हैं, व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा कभी कथा नहीं बाजता। व्यासपीठ पर तो देवाधिदेव महादेवाकर खुद कथा बाजता है और सुनते आप। प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि कथा बाज दे। आता क्या है, संस्कृत का एक श्लोक नहीं बोल पाता। कथा शुरू करता है, शुरू के 4 मंत्र बोलता है, श्लोक बोलता है, उसमें तो अटक जाता है कभी कभी। तो क्या खाक कथा बाचेगा प्रदीप मिश्रा? कथा प्रदीप मिश्रा नहीं बाजता। कथा तो वो आता है। और कथा आप भी नहीं सुनते हो जीजियों, गारंटी है मेरी। तुम 3 घंटा एक जैसे एक टकटकी लगाकर एक महाराज को कब तक सुनोगे? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शिव बैठा हुआ है जो यहाँ तक खींच कर लाया है और उसने तुम्हें कथा सुनाकर तुम्हारा कल्याण करा है। कोई दूसरा है ही नहीं। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गीता प्रेस गोरखपुर की इस किताब में, पोथी में कब से लिखा हुआ है। कितने वक्ता आए होंगे, कितने व्यासपीठ पर बैठे होंगे, तो मंत्र क्यों नहीं निकाला? पर वो शिव नहीं आया था तब तक उसने मंत्र निकाल रख दिया। उसकी प्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं देता वही। अपन तो निमित्त हैं, केवल एक निमित्त, उससे बढ़कर कुछ नहीं। केवल निमित्त। महाराज स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले से लगाकर कहा, वो चित्र किसी दूसरे का नहीं, मेरे गुरु जी का है। मैं तो खड़ा रहता था, कथा मेरा, प्रवचन मेरा गुरु कहता था। मैं तो केवल एक पुतला हूं, चला वो रहा है। आप हो चाहे हम हो, भगवान अगर तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे कार्य सफल करता है, भगवान तुम्हारे दुख के दिनों में आकर खड़ा होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। अहंकार में मत फूलना, बिल्कुल मत फूलना, क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है तो अहंकार को त्याग कर चलना। इतना मन करता है आप लोगों से मिलने का, इतना मन करता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपनी माता को भी कई बार कहा कि मैं लोगों से मिलने के लिए तरसता हूं, पर केवल एक कारण से नहीं मिलना पाता। भीड़ के कारण आपके बीच में आए और हमारे कार्यकर्ता आपको धक्काएं, धक्का मुक्की हो, आप कहीं गिरे पड़े, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आता। पर दिल तो इतना करता है कि कुर्सी लगा के आपके पास बैठूं और आपकी सुनूं और मैं अपनी सुनाऊं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम हमको प्रणाम करना बंद कर दो, क्योंकि हम कुछ नहीं है, जो है शंकर कंकर शिव। एक हमको छूना बंद कर दो, प्रणाम करना बंद कर दो और धक्का धुक्की बंद कर दो ना, तो मैं तो आप क्यों नहीं तो कमरा में करना क्या मारे, तो तुमसे आके ही नहीं गप्पे मारूंगा। पर एक छूना बंद और प्रणाम करना बंद कर दो। ये हम प्रणाम ना तो माताओं से कराते हैं और ना हम करवाना पसंद करते हैं कि आप लोग चरण छुए। आप छुओ शंकर के, आप छुओ मेरे देवाधिदेव महादेव। शंकर नजर नहीं आए तो जहां खड़े हो वहीं पर प्रणाम कर लो। कोई कंकर सिर झुकाओगे तो माथे में चिपकेगा जरूर, वही शंकर है, उसको पहचानना। कहीं तो झुकोगे
सजदा करने के लिए स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां झुको मेरा शिव ही नजर आता है, सजदा वही हो जाता है। कहां झुकना किसके आगे, कहां झुकोगे, कहां ढूंढोगे? हमें ढूंढने नहीं जाना भगवान को। तुम तो भगवान की भक्ति में इतने लग जाओ, इतने लग जाओ, इतने लग जाओ कि शंकर भगवान की टार्च लेकर ढूंढने आ जाए कमलाबाई कहां बैठी है। भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो, उसकी भक्ति में डूबो। शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में अमर कथा कहते समय कहते हैं कि अमर कौन है, तो कहा गुरु कभी नहीं मरता, गुरु के प्राण कभी नहीं जाते, गुरु हमेशा उसके मंत्र से जीवित रहता है। और देखिए इसलिए शंकर भगवान को भी जगत गुरु कहा गया और भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया। कारण अमर गुफा से अमर कथा कहकर शिवजी अमर हो गए तो जगत गुरु बन गए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर रुक कर खड़े होकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा, कुरुक्षेत्र की पावन धरा, भगवान ने ढूंढी भी थी तो वो जमीन ढूंढी जिस भूमि पर कोई भी मरे तो वैकुंठ चले जाए। कुरुक्षेत्र की भूमि वही भूमि है। भगवान को मालूम था ये कौरव और पांडव लड़ेंगे, ये तो बाद में मरेंगे, पर इनके चक्कर में ना जाने कितने सैनिक तो बेचारे यूं ही मर जाएंगे। हमारे यहां कहते हैं दो बेल लड़ते हैं तो बागड़ टूट जाती है। कौरव और पांडव लड़ेंगे, ना जाने कितने सैनिक मरेंगे, सैनिक मरेंगे तो इन कौरव और पांडवों ने ऐसा कोई पुण्य नहीं करा कि इनके हाथ से मरेंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे। राम जिसको मारे वो बैकुंठ चले गया, कृष्ण ने जिसको मारा वो बैकुंठ चले गया, पर कौरव और पांडव किसी को मारेंगे तो बैकुंठ कौन जाएगा? इनके कौन से पुण्य अच्छे जो ये बैकुंठ भेज देंगे? तो इनके हाथ से अगर कोई मर गया तो नरक जाएगा, परंतु उसको बैकुंठ पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि रथ के आगे मैं बैठकर रथ चला रहा हूं। इतनी सैनिक मुझे देखेंगे तो इनको बैकुंठ तो भेजना ही पड़ेगा। तो क्या करूं? युद्ध मुझे हस्तिनापुर में नहीं लड़वाना, युद्ध मैं कुरुक्षेत्र में लड़ाऊंगा, क्योंकि राजा कुरु ने भगवान विष्णु से तप कर कर वर में मांगा था कि भगवान इस भूमि पर कोई भी मरे उसको बैकुंठ तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया तथास्तु। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो मरता है वो सीधे बैकुंठ चले जाता है। तो भगवान ने सोचा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊं जब मरते से ही लोग बैकुंठ चले जाए सीधे। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया और क्या युद्ध हुआ। गए हो आप लोग कुरुक्षेत्र? गए हो जहाँ लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर जाते हैं? एक बार हमारा भी मन है, वहां पर एक शंकर जी का मंदिर है बहुत प्राचीन, जहाँ पांडवों ने तप करा था शिव जी का। हमारा भी मन है एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि पर शिव महापुराण की कथा हो और वहां पर लोग कथा का आनंद ले। पर कथा ऐसी हो पर संभालने वाले अभी इतने लोग नहीं हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र के लोग वहां पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनी है जाटों की, कर्माबाई के रिश्तेदार, क्योंकि हम लोग भजन गाते हैं ना, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। वहां बहुत बड़ी भवन व्यवस्था है, भवन भी समिति कर ले, पर मेरा निवेदन रहेगा वहां के जाट समाज से, अगर वो कथा संभाल ले तो एक बार शिव महापुराण की कथा कुरुक्षेत्र में हो ही जाए दमदार। आप लोग वहीं से हैं क्या? कुरुक्षेत्र से ही हैं? अरे वाह वाह, प्रणाम। पर कथा ऐसी होगी, रहने की व्यवस्था भी फ्री, भोजन व्यवस्था भी फ्री पंडाल में, और जी
तो प्रयास करेंगे कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा में भी एक बार ऐसा ही बाबा भोलेनाथ का पावन आनंद हो। हाँ, संभालने वाले अगर संभाले तो कथा कराने में क्या दिक्कत, संभालने वालों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि समिति बड़ी छोटी है। विटले सेवा समिति कोई इतनी भारी तो इतनी बड़ी तो है नहीं, हमारे पास में कोई करोड़ का धन तो है नहीं। भाई बाबा का धाम बन रहा है, बाबा बना रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कराने वाला है। वो तो ये जजमान लोग मिल जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं बाबा करा देता है और आप दान दे देते हो तो उससे पूरी हो जाती है। नहीं तो कहाँ योग संयोग बनता, ये तो सब शिव कराने वाला है, शंकर करने वाला। कभी योग बना तो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर जरूर शिव कथा कर। विदेश से लोग काशी में पढ़ने के लिए आते थे। विदेश से लोग काशी की धरा पर, काशी के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। भारत की भूमि विश्व गुरु की भूमि है। इसको दुनिया का गुरु कहते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भारत की भूमि पर संस्कार लेने के लिए, सभ्यता लेने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, साधना तप योग करने के लिए दुनिया के लोग विदेश से यहां सीखने के लिए आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु के पद पर रखा जाता था। पर कुछ लोगों ने धीरे 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 ऐसी अंग्रेजी इनके मुंडा में भराई और इनके सिर पे चढ़ी। सबसे पहले ये खुद राजनेता ही विदेश में पढ़ने जाने लगे और विदेश का गुणगान गाने लगे। तो कहने लगे वहां पढ़ने जाओ तो वहां की विद्या अच्छी है, वहां की विद्या अच्छी है। अब लोगों ने भारत की विद्या को नीचे दबाकर विदेशों की विद्या को प्रबल बनाने का प्रयास कर दिया। मेरा सारे लोगों से निवेदन है, सनातन धर्मियों से निवेदन है हाथ जोड़कर, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, चाहे तुम कहीं पर भी जाकर पढ़ो। जाओ तुम्हें पढ़ना हो जहां जाकर पढ़ो। जो अमेरिका पढ़कर आते हैं वो अमेरिका को गुणगान गाते हैं, जो हालैंड पढ़ के आते हैं वो हालैंड का गुणगान गाते हैं, जो यूएसए जाते हैं वो यूएसए का गुणगान गाते हैं। पर भारत विश्व गुरु है और यहां आने के बाद ही लोगों को सुख का अनुभव होता है। इसलिए लोग अपना देश छोड़कर वृंदावन की गलियों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते फिरते हैं। यहां जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिखाने और सीखने की भूमि है, ये संस्कार और सभ्यता की भूमि है, ये धर्म और आनंद को देने की भूमि है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भारत की भूमि विश्व गुरु थी है और चाहे कितना भी दबा ले। लोग विदेश पढ़कर आते हैं तो सोचते हैं विदेश का गुणगान गाएंगे, विदेश का गुणगान। आज एक होड़ लगी है बच्चों में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, बच्चा पढ़ जाए तो विदेश में पढ़ने पहुंचाओ। हमारा निवेदन है, भारत के भूमि की विद्या आज भी कमजोर नहीं हुई है। आज भी अपने बच्चों को सबसे पहली विद्या अमेरिका और जापान नहीं देते। आज भी जन्म लिए बच्चे को विद्या उसके घर की माँ देती है। जितना माँ पढ़ाती है उसके बराबर कोई नहीं पढ़ाता। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक और चौथे नंबर पर होता है सतगुरु। ये तो चौथे नंबर पर आया है सतगुरु। पहले नंबर का गुरु है माँ। माँ बेटे को सारा ज्ञान प्रदान कराती है। संस्कारवान बनाने का प्रयास करती है।
नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब गुरु जी से पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी ने पूछा क्या आपने माता जी से मांग लिया? हाँ, क्या मांगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले मैंने मांग लिया माँ, जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू झड़ने लगे। आंसू। गुरु जी आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है गुरु जी, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा सुनो नरेंद्र, अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न करा था। आज वो अमरनाथ की कथा निकल गई, जरा ध्यान से सुनना कि पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। वो अमर कथा सुन लीजिए कि पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को बता रहे हैं, सुनो नरेंद्र, माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि मृत्यु लोक में अमर कौन है? पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करा, मृत्यु लोक में अमर कौन है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, जब एक श्रेष्ठ गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है और गुरु अगर मर भी जाता है तो वो मरता नहीं है, उसके मंत्र के कारण वो अमर हो जाता है जीवन पर्यंत। गुरु कभी नहीं मरता, अमर हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने राम नाम दिया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममा दिया, श्री रामाचार्य जी के अनुसार गायत्री मंत्र जग में जाहिर हो गया। उसी तरह सियोर वाला महाराज हो पृथ्वी पर तो ठीक नहीं हो तो ठीक, पर एक मंत्र तो दुनिया को दे दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले गया मंत्र अमर कर गया, और मंत्र की अमरता होना चाहिए। गुरु कभी नहीं मरता। अगर गुरु ने कोई श्रेष्ठ मंत्र आपको दिया है तो वो अमर हो गया, भले वो कहीं पर भी रहे, पर मंत्र की अमरता रहे। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे गुरु कभी नहीं मरता, गुरु अमर है। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को कही। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात अपने मन में बिठा ली। रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण जब चले गए, एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे, मंच लगा हुआ था, लाखों लोग बैठे हुए थे, उसी में एक कलाकार बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बोलते हुए मंच पर स्पीच देते हुए चित्र बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद बड़े मंच पर लाखों लोगों को स्पीच दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, और एक कलाकार बैठकर चित्र बना रहा था स्वामी विवेकानंद का। चित्र जब कंप्लीट हुआ, स्वामी विवेकानंद जब जाने लगे, उस कलाकार ने आकर स्वामी विवेकानंद को चित्र दिया, स्वामी जी मैंने ये आपका फोटो बनाया है, देखिए। स्वामी जी ने फोटो लिया, अच्छा बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे कलाकार हो आप। कलाकार ने स्वामी जी से कहा एक बात पूछना है सरकार। स्वामी जी आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। जब आप प्रवचन दे रहे थे ना, आपके प्रवचन देते समय आपके सिर के ऊपर कोई एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आ रहा था, आपके पीछे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, मैंने उसका फोटो बनाया है स्वामी जी, आप चित्र देखेंगे?
स्वामी राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जो फोटो हाथ में लिया और देखना प्रारंभ करा, स्वामी विवेकानंद जिस प्रवचन को दे रहे थे उस प्रवचन के पीछे रामकृष्ण परमहंस का चेहरा दिख रहा था, जो फोटो में अंकित कर दिया। फोटो में अंकित था। स्वामी विवेकानंद की आंख में आंसू भर गए। आज स्वामी जी उस कलाकार को गले लगा लिए, गले लगाकर बोले, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे प्रवचन देते समय तुम्हारे पीछे जो चेहरा दिख रहा था वो किसका था? स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले लगाकर कहा, खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। प्रवचन देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आज भी आपको कहते हैं, व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा कभी कथा नहीं बाजता। व्यासपीठ पर तो देवाधिदेव महादेव आकर खुद कथा बाजता है और सुनते आप। प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि कथा बाज दे। आता क्या है, संस्कृत का एक श्लोक नहीं बोल पाता। कथा शुरू करता है, शुरू के 4 मंत्र बोलता है, श्लोक बोलता है, उसमें तो अटक जाता है कभी कभी। तो क्या खाक कथा बाचेगा प्रदीप मिश्रा? कथा प्रदीप मिश्रा नहीं बाजता। कथा तो वो आता है। और कथा आप भी नहीं सुनते हो जीजियों, गारंटी है मेरी। तुम 3 घंटा एक जैसे एक टकटकी लगाकर एक महाराज को कब तक सुनोगे? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शिव बैठा हुआ है जो यहाँ तक खींच कर लाया है और उसने तुम्हें कथा सुनाकर तुम्हारा कल्याण करा है। कोई दूसरा है ही नहीं। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गीता प्रेस गोरखपुर की इस किताब में, पोथी में कब से लिखा हुआ है। कितने वक्ता आए होंगे, कितने व्यासपीठ पर बैठे होंगे, तो मंत्र क्यों नहीं निकाला? और वो शिव नहीं आया था तब तक उसने मंत्र निकाल रख दिया। उसकी प्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। देता वही है। अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त, उससे बढ़कर कुछ नहीं। केवल निमित्त। महाराज स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले से लगाकर कहा, वो चित्र किसी दूसरे का नहीं, मेरे गुरु जी का है। मैं तो खड़ा रहता था, कथा मेरा, प्रवचन मेरा गुरु कहता था।